हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब है जंग। आयरन में जब जंग लग जाती है या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसे रस्टिंग कहते हैं। आयरन लोहा जब भी ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो एक लाल रंग का केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड को रस्ट भी कहा जाता है या हम इसे हिंदी में जंग कहते हैं। ये पाउडर की फॉर्म में होता है और इसके वजह से आयरन डैमेज हो जाता है, लोहे का पीस डैमेज हो जाता है। तो अगर हम चाहें कि आयरन में रस्ट ना लगे उसके लिए हमें आयरन के ऊपर पेंटिंग करना पड़ता है। कोई पेंट कर दीजिए या आप उसके ऊपर तेल लगा दीजिए या उसके ऊपर क्रोमियम की एक कवरिंग कर दीजिए। यह एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो कर सकते हैं। या हम आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करके उसका एक एलॉय बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्टील, जिस पे जंग नहीं लगती है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये एक आयरन का पीस है। इसमें ऑक्सीजन गैस जब लगती है हवा से और बारिश में पानी लगता है तो इस आयरन की चेन पर इस तरह का रेड कलर का केमिकल कंपाउंड लग जाता है जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। और इस आयरन ऑक्साइड का कॉमन नेम है रस्ट। इसको रस्ट कहते हैं। और क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड आयरन से डिफरेंट है इसीलिए हम इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आयरन के एटम्स हैं, 4 आयरन के एटम्स। ये ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करते हैं और पानी के एटम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म दिस कंपाउंड, जो कि ओरिजिनल कंपाउंड से डिफरेंट है। इसलिए हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये कंपाउंड जो है इसको आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड, इट इज़ अ न्यू कंपाउंड। जो दूसरी तरह का हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ना मैग्नीशियम एक मेटल है, जिस तरह से आयरन एक मेटल होता है उसी तरह से मैग्नीशियम भी एक मेटल होता है। ये केमिस्ट्री लैब में आसानी से मिल जाता है। ये इस तरह से वाइट कलर के रिबन के फॉर्म में मिलता है जिसे मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। अगर आप इस मैग्नीशियम को जलाएंगे, एयर में बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट और लाइट निकलती है। तो क्योंकि इसमें जो नया कंपाउंड है, जो नया सब्सटेंस है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट है, एक नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और इसके एटम्स में चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम का वाइट कलर का एटम ऑक्सीजन के एक रेड कलर के एटम के साथ कंबाइन करके इस तरह का एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है जिसमें एक एक मैग्नीशियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो एक इसके एटम्स में चेंज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन। इसको जलाया जा रहा है और ये एक वाइट कलर का पाउडर बनाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ये वाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एक और डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम ये भी फिर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम फर्दर रिएक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पानी का सोल्यूशन है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में आप इस तरह का पेपर डालते हैं जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर, ये खास तरह का पेपर होता है जो केमिस्ट्री लैब में मिलता है। तो इसकी इसकी खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक लिटमस पेपर को मैग्नीशियम ऑक्साइड में डाल देंगे तो ये रेड कलर के लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। सो लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसका कलर चेंज हो जाता है एसिड्स और बेसिस में। हमने एक चैप्टर में एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था। इन एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है उस पेपर को हम लिटमस पेपर कहते हैं।
लिटमस पेपर। तो अगर 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 आप किसी बेस में लिटमस पेपर डालते हैं, अल्कली में लिटमस पेपर डालते हैं, तो उसका कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका टेस्ट है। अगर कभी लिटमस का कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि इसमें जो केमिकल कंपाउंड है वो बेस है। और अगर इस तरह का हो कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो ये एसिड कहलाता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जब आप ये देखिए यहाँ पर रेड लिटमस पेपर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ब्लू, तो ये अल्कली या बेस है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो ये एसिड है। और हमने जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, इसमें जब आप लिटमस पेपर डालेंगे तो लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेड टू ब्लू। इसका मतलब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। दिस इज़ अ बेस। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।